नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स इंग्लिश मीडियम, और वो भी चैप्टर नंबर 9th। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या सम एप्लीकेशन बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो चीज़ें हमने ट्रिग्नोमेट्री मतलब 8th चैप्टर में पढ़ा है, पूरा कंप्लीट पढ़ा है हमने चैप्टर 8, पूरी एक एक चीज़ समझते हुए गए। और जो चीज़ 8th चैप्टर में पढ़ी है उस पर बेस्ड अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग कर चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। क्यों? क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो ये मान के चलिए कि इसके एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप उतने ही बेस पर कर सकते हैं। हमारा टारगेट है कि 100% कवर करें, मतलब जितना भी सिलेबस है पूरा सारे क्वेश्चन हमसे बने और मैथ्स सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हमारा बने, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस जो एक्सरसाइज 9.1 है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा 0 लेवल से समझ चुके हैं हम। इसके जो एग्जाम्पल्स है, ये एग्जाम्पल्स भी हम सारे कर चुके हैं। सारे 7 एग्जाम्पल्स है, सारे सातों के सातों एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ठीक है, और साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1। ध्यान से समझना, अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, इसका पहला वीडियो समझा है इस चैप्टर का, तो आपसे सारी चीज़ें बनेगी। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो उसको जरूर फुर्सत टाइम निकाल के आप देख लेना इस वीडियो को, उसमें सब कुछ बताया है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल शॉर्ट में नाम, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। मैं 11 साल से ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ और इंडिया के लाखों बच्चे टीच टेक के माध्यम से पढ़ चुके हैं और 100 में से 100 मार्क्स ला चुके हैं कई बच्चे। और इस लाइन में आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टीच टेक पर एक एप्लीकेशन अवेलेबल है टीच टेक के नाम से, और एप्लीकेशन में सब कुछ अवेलेबल है। टोटल नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, है ना, सब कुछ जो 10th क्लास के बच्चे को रिक्वायर्ड है, सारी चीजें आप यहां से भी कोर्स को सब्सक्राइब करके बढ़िया बेहतर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन में क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, कैसे यहाँ पर डेली लाइफ की एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और ये जो एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल बढ़िया बेसिक से हमने यहाँ पर समझ चुके हैं। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 9.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसका ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला जरा ध्यान से देखिए। ये मान लो ना आप कि आपको डायग्राम दिया ही नहीं है। चलो ये वाला जो डायग्राम है ये दिया ही नहीं है ऐसा मान लो, क्योंकि जनरली एग्जाम में ऐसा होता है कि डायग्राम नहीं दिया जाता है, केवल ऐसा क्वेश्चन लिखा जाता है। तो उसके बेस पर आपको पहले डायग्राम बनाते आना चाहिए, उस डायग्राम का बेस डिस्क्रिप्शन है उसको लिखते आना चाहिए, और डिस्क्रिप्शन के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए। 3 स्टेप है इसकी, पहला डायग्राम बनाना, डायग्राम का डिस्क्रिप्शन लिखना और उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। ठीक है ना, इसका डायग्राम क्या बोलना चाह रहा ये देखते हैं हम। यहाँ पर जैसा जैसा क्वेश्चन बोला जाए वैसा वैसा आपको काम करते चलना है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। 20 मीटर लॉन्ग रोप, अच्छा 20 मीटर लॉन्ग रोप है भैया इसके पास। हाँ, विथ द टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। अच्छा, अभी तक क्या बात समझ में आ गई? ये जो सर्कस आर्टिस्ट है ना, वो क्या करना चाहता भाई? एक ग्राउंड है। अरे आपने देखा होगा ना, सर्कस आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक बीच में एक खंबा होता है और उसको रस्सियों से पक्का बंधा होता है और फिर उसके आसपास केन लगा देते हैं, ऐसा उनका तंबू बन जाता है। ठीक है ना, चलिए। तो ये क्या है, ग्राउंड है, और उस ग्राउंड पर एक पोल है, ये लो पोल है। और पोल पर क्या करना चाह रहा?
पोल खड़ा रहे उसके लिए वो यहाँ से रस्सी से, हैं, वो क्या करना चाहता है, वो यहाँ से इसके टॉप से, पोल के टॉप से रस्सी से इसको बांधना चाह रहा है। जमीन पर कहीं ना कहीं बांधेगा, अरे यहाँ तो बांधेगा नहीं ना, थोड़ी दूरी पर ही बांधेगा ताकि ये टाइट रहे और ऐसा रहे। और जो उसके पास रस्सी है ना वो कितनी बड़ी है, तो 20 मीटर की रोप है उसके पास में, 20 मीटर की रोप। सारी बातें क्लियर है? हाँ, फिर से और एक बार, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लिम्बिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, क्या कर रहा, इसको क्लिम्बिंग कर रहा, बांध रहा है इसको, और 20 मीटर रोप से उसको बांध रहा है इस पोल को। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ऐसा नहीं कि ये लूज है ना, ऐसी 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 नहीं है, ये टाइट है भैया, ये जो रोप है वो कैसी है, टाइट है, ऑन द ग्राउंड। अच्छा, टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, वर्टिकल पोल को कहाँ से बांध दिया उसने, पोल से बांध दिया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा, अब क्या पूछा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। क्या पूछा है, हाइट ऑफ द पोल, तो इसकी हाइट ये मीटर में गिवन है ना, तो इसको भी मीटर में लो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर मीटर कैसे पता चला आपको। सारी यूनिट क्वेश्चन में एक जैसी होती है, ये मीटर में है तो ये भी काय में सपोज करना पड़ेगा आपको मीटर में। हाँ, क्या बोला है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और ये जो ग्राउंड, ये जो रोप है ना, उसने ग्राउंड लेवल से जो एंगल बना के रखा है ना, वो 30 डिग्री का एंगल बना के रखा। और देखिए ऐसे ही कुछ डायग्राम बन गया, इसका नाम दे देता हूँ मैं, ABC नाम दे देता हूँ, ABC, ऐसा डायग्राम बन गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। इतनी बात क्लियर है क्या? तो डायग्राम अगर नहीं भी दिया है तो आप बना लोगे ना डायग्राम? हाँ, बना लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम को यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि दोनों तो डायग्राम एक ही है, इसको मैं H सपोज कर लेता हूँ, क्या, H मीटर। बाकी सारी बातें हमने बनाई ली थी, कैसे बनाते हैं। तो हेयर या लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या है, AB इज इक्वल टू कितना है, AB इज इक्वल टू H मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ रोप कितना है, AC इज इक्वल टू 20 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब नीचे से ऊपर की ओर बनता है तो उसको एलिवेशन बोला जाता है। ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। अब मुझे एक बात बताइए, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, जब कभी परपेंडिकुलर, देखिए ये थीटा है ना, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जब भी कभी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात की जाती है, क्या किया जाता है बताइए, हमेशा साइन थीटा का यूज किया जाता है। जब भी ये फाइंड करना हो, ये गिवन है, या हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब आप बोलोगे कि परपेंडिकुलर कैसे पता चला, तो इसके सामने वाला। सर आपको कैसे पता चला कि टेन थीटा लेंगे, हमने साइन थीटा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। आई ना बात समझ में? अगर आप सीक्वेंस से जाएंगे तो थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, थोड़ी सी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ बनेगी। आप बोलोगे कि अच्छा मैथ्स इतना ईजी है, हाँ इतना ही ईजी है भैया। क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिया जाता है, साइन थीटा इन ट्राइंगल। पहले ट्राइंगल का नाम दे दिया करो, कौन सा, ABC। साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री है, एंगल कितना है, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये फार्मूला होता है साइन थीटा का, AB डिवाइडेड बाय AC। साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2, और AB की वैल्यू कितनी है, H मीटर, डिवाइडेड बाय कितना है, 20 मीटर। और 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं मैं इधर, तो क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू H। तो 2 से ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर। आपको कैसे पता, ये मीटर में ही आएगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जब मीटर में है तो ये भी काय में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आप लास्ट में एक लाइन लिख सकते हैं, हेंस हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। बस इतना सा काम है और अपना काम हो चुका है।
अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। और सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा चेंज मिलेगा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है ना, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। और ट्री, अच्छा ट्री की बात की है, और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा भैया हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा चल रही है तेज, ये है ग्राउंड, जमीन जिस पर हम खड़े हैं, है ना, जमीन को हमेशा ऐसे ही बनाना है ग्राउंड को, और ये है ट्री, ये क्या है, ट्री है। और आपने कई बार देखा होगा कि जब हवा चलती है तो ट्री क्या टूट जाती है बीच में से, कई बार टूट जाती है, कई बार तो नीचे से ही उखड़ जाती है, यहीं से उखड़ जाती है, वो गिर जाती है। कई बार हवा तेज चलती है तो यहाँ से बीच में से टूट जाती है, टूटती ही नहीं। तो और ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। अच्छा क्या हो रहा, ट्री यहाँ से टूट गई, कहाँ से टूट गई भाई, यहाँ से टूट गई ट्री, और जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो टच कर रहा है ग्राउंड को, जो टूटा हुआ पार्ट है ना वो ऐसा ग्राउंड को टच कर रहा। आई बात समझ में, जब ग्राउंड को टच कर रहा तो इतना मैं बनाने की ज़रूरत नहीं है। अरे ग्राउंड तो बहुत बड़ा है भाई, उधर तक अर्थ तो कभी ख़त्म नहीं हो रही ना ये, लेकिन जितना अपने को ज़रूरत है उतनी हमने अर्थ बना दी थी। ये वाला पार्ट क्या हो गया, यहाँ से बेंड हो गया, अरे ये वाला पार्ट है यहाँ से बेंड हो गया और ऐसा टूट गया, तो इसका जो ट्री का जो टॉप पार्ट था ना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, तो ये वाला पार्ट क्या है, जमीन को टच हो रहा है। आई बात समझ में। हाँ अब आगे देखते क्या इन्फॉर्मेशन है, और कितने डिग्री का जमीन से टच हो रहा, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा, 30 डिग्री का एंगल बना रहा। हाँ बना दिया भैया 30 डिग्री का, यहाँ तक हमने क्वेश्चन बना लिया विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। अच्छा जो ट्री का फुट है ना, यहाँ से जहाँ पर इसका जो टॉप, ट्री का टॉप टच हो रहा ना, यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है, काफ़ी बड़ा है, 8 मीटर डिस्टेंस ये वाला है, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको क्या करना है, ये हाइट बताना है कि भैया ये हाइट कितनी थी, ट्री की हाइट कितनी थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको x सपोज कर लेता हूँ, कितना x, ये सपोज कर लिया x, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना जो ब्रेक हो गया, इसको y मीटर सपोज कर लेता हूँ, x मीटर एंड y मीटर। तो मुझे एक बात बताओ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो इक्वल ही है ना, अरे यही वाला तो बेंड होके ऐसा टूट के ऐसा टच हुआ है, तो ये y है तो ये भी तो y ही होगा, ये क्या है y मीटर। अब इसका नाम दे देता हूँ मैं A B C और D। D और B पार्ट क्या एक ही, पॉइंट क्या एक ही है, यही वाला पार्ट क्या D जो है वो B तक पहुँच चुका है, ऐसा, ठीक है। मतलब हमारा डायग्राम बन चुका है, बन चुका है ना डायग्राम, हाँ बिल्कुल बन चुका है। तो इसको मैं कर देता हूँ इधर शिफ्ट। मज़ा आ गया, अरे मज़ा आया भैया, कुछ भी नहीं रखा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और डायग्राम बनाते जाओ। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो इसकी लैंग्वेज के साथ फेमिलियर होते जाएंगे, बस इतनी सी बात है। शुरू शुरू में सबको अटपटा लगता है। चलिए क्या क्या गिवन है, लेट, लेट क्या लेट, ए बी इज इक्वल टू कितना है 8 मीटर, मतलब इससे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। और ए सी इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेते हैं कि ए सी इज इक्वल टू कितना है x मीटर, और सी डी इज इक्वल टू y मीटर। देन ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी, और दोनों को प्लस करेंगे तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर। क्या, ए सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए डी, एक्स प्लस वाई मीटर। और ए वाला जो एंगल है वो कितना है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री। एंगल ए बी
सी, ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसा हो गया, आगे बात समझ में है ना। ये इधर ऐसा लिख दिया 30 डिग्री, ठीक, बड़ा सिंपल सा काम है। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। इस ट्राइंगल की ये फाइंड करना है और ये गिवन है। अरे ये फाइंड करना है, ये गिवन है, क्या है, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा, बी ए सी। अब इस ट्राइंगल की अगर बात करेंगे तो ये फाइंड करना है, ये गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है। कौन सा फार्मूला, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। ए सी की वैल्यू कितनी है, x, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 8 मीटर, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू x। आ गई बात समझ में। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू, आप चाहो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। आप सोचोगे कि ऐसा क्यों किया सर। कभी भी आंसर में क्या होता है कि डेनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो फिर क्या करना चाहिए, रेशनलाइज करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई। लेकिन x की वैल्यू थोड़ी पूछी थी हमसे, हाँ, x की वैल्यू पूछी थी क्या, नहीं। इसकी हाइट बताओ भैया पूरी कितनी है, मतलब x भी निकालना है, y भी निकालना है, फिर लास्ट में दोनों को ऐड करना है, वो पूछा है। तो अगेन इन ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल की बात करते, अगेन इन ट्राइंगल, अगेन एक ही तो ट्राइंगल है, अगेन इन ट्राइंगल, कौन सा, ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल में क्या हो रहा, अब आपको ये पता चल गया, अब y पता करना है, तो इसको पता करो चाहे इसको पता करो, बात तो एक ही है। तो फिर से हम क्या कर रहे हैं, ये मालूम है और ये फाइंड करना है, बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। कौन सा फार्मूला, कास थीटा का। तो क्या होगा, कास 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय, बेस कौन है, ए बी, बाय हाइपोटेन्यूज बी सी। कास 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, और इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, 8, और डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी की वैल्यू कितनी है, y, बी सी की वैल्यू कितनी है, y। y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y जाएगा इधर 8 इंटू ये 2 जाएगा इधर, और डिवाइडेड बाय √3, इतना आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, इतना आ गया। आप चाहो तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3। तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 16√3 और डिवाइडेड बाय 3, इतना आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक, इतना आ गया, x और y की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। किसको किसको, किसको किसको, x और y को। तो अब यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ, ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू कितना होता है, ए सी प्लस एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू कितनी है, x√3, x 8√3 डिवाइडेड बाय 3, और y की वैल्यू कितनी है, 16√3 डिवाइडेड बाय 3, और 3 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो 8√3 प्लस 16√3, तो 8 और 16 कितना हो गया, 24√3 और डिवाइडेड बाय 3, और आप देखेंगे कि 3 से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8√3 मीटर। ये आ गया हमारे पास आंसर। आ गया क्या समझ में, ये आंसर आ गया। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन, क्योंकि यही तो मेन आंसर है अपना।
ये हो गया इतना, इतना मीटर। हेंस हाइट ऑफ द ट्री इज कितना, 8√3 मीटर। यही हमसे पूछा गया था। बड़ा सिंपल सा काम है। जब ये कि तो ट्रायंगल बना, ये फाइंड करना है, ये गिवन है तो टेन थीटा। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस टेन थीटा में ही आता है। ये गिवन है, ये फाइंड करना है तो कास थीटा। क्यों? क्योंकि बेस और हाइपोटेनिस कास थीटा में ही आता है, तो ऐसा कर देंगे। फिर y निकल गया तो ये y और ये y तो बराबर ही ना, तो x प्लस वाई। पूरे ट्री की हाइट कितनी थी? x प्लस वाई, और इतना आ गया। नोट कर लो आप इसको, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बस पक्का डन। ठीक है, अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। अरे कॉन्ट्रैक्टर है और वो क्या करना चाह रहा? चिल्ड्रेन के लिए 2 स्लाइडर बनाना चाह रहा। आपको मालूम है क्या स्लाइडर कैसा होता है? एक पोल होता है और वहाँ से ऐसा स्लाइड बना दिया जाता है, ऐसा बच्चा यहाँ पर चढ़ता है और यहाँ से स्लाइड होते हुए नीचे आ जाता है ना। तो ऐसा एक पोल होता है और एक ग्राउंड है भाई, ये ग्राउंड है, ठीक, और ऐसा स्लाइड होते हुए आ जाता है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है, प्ले के लिए तो होता है। For the children below the age of 5 years, she preferred to have a slide whose top is the height of the 1.5 meter and the inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children। अच्छा, वो कर क्या रही है वहाँ पर पार्क में? जो इंस्टॉल कर रहे हैं स्लाइडर्स, वो 2 टाइप के बच्चों के लिए कर रही है। एक तो 5 ईयर के बच्चों के लिए कर रही है और एक एल्डर बच्चे के लिए, मतलब बड़े बच्चों के लिए कर रही है। ठीक है, अच्छा, आप कभी पार्क में गए होगे ना, तो पार्क में देखा भी होगा कि एक ऐसा क्या होता है, एक पोल होता है ना, और वो पोल, ये ग्राउंड हो गया, ये क्या हो गया? ग्राउंड हो गया। वो क्या करते हैं कि पोल के दोनों इधर स्लाइडर बना देते हैं। एक तो छोटे बच्चों के लिए बनाना है तो उसकी हाइट कम रखना पड़ेगा, और बड़े बच्चों के लिए बनाना है तो उसकी हाइट ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब तो बड़े बच्चों को मज़ा आएगा। आई ना बात समझ में? ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये छोटे बच्चों वाला स्लाइडर अलग होता है, बड़े बच्चों वाला स्लाइडर अलग होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एक साथ भी बना सकते हो या अलग अलग भी बना सकते हो, दोनों सिचुएशन यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या ऐसी सिचुएशन है क्या कि मान लिया जाए कि मेरे पास में एक पोल है, ए बी क्या है, एक पोल है, और एक स्लाइडर बन गया CD, ये वाला स्लाइडर छोटे बच्चों के लिए बन गया, और एक बन गया DE, ऐसा बन गया ABCDE। जितने भी कार्नर है सबके हमने यहाँ पर नाम दे दिए, जितने भी ज्वाइंट है सबके नाम दे दिए। अब देखना, मैं क्वेश्चन को पढ़ते जाऊँगा और जो चीज़ें यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, मेरे ख्याल से इतनी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी कि भैया एक पोल है, एक छोटे बच्चों के लिए स्लाइडर बना रहा है तो उसकी हाइट कम रखेंगे, क्वेश्चन में बोला है, और एक बड़े बच्चों के लिए बनाना है उसकी हाइट ज़्यादा रखेंगे। चलिए ठीक है, और एक बार क्वेश्चन को पढ़ूंगा और डायग्राम को कंप्लीट करूंगा। देखना, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, हाँ बना दी भैया 2 स्लाइड्स, फॉर द चिल्ड्रेन्स टू प्ले इन अ पार्क। हाँ ठीक है, खेलने के लिए तो बना रहे। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, हाँ भैया बिलो द ईयर ऑफ 5 ईयर वाला इधर वाला स्लाइडर है। सी प्रीफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अच्छा, जो बिलो दी 5 ईयर है उनके लिए जो स्लाइडर बना रहे हम, उसकी हाइट कितनी रख रहे हैं? इसकी हाइट रख रहे हैं 1.5 मीटर। 1.5 मीटर जितना बोलेगा उतना ही रखेंगे अपन, है अपने मर्जी से कुछ कम ज़्यादा नहीं करेंगे। ये कितनी हाइट हो गई? 1.5 मीटर। हाँ ठीक है, आगे की बात करते हैं, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अच्छा, इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ना, इंक्लिनेशन मतलब ऐसा इसके साथ, तो ये कितना है? 30 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ये भी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, वेयर एज
फॉर एल्डर स्टूडेंट। अब हो गई छोटे बच्चों वाली बात, अब बड़े बच्चों वाली बात करते हैं। सी वांट टू हैव स्लिप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, इसकी जो हाइट रखना है ना, ये वाले बच्चों के लिए इसकी रखना है 3 मीटर हाइट। क्यों? क्योंकि बड़े बच्चे हैं भाई, ज़्यादा हाइट रहेगी तब तो मजा आएगा। 3 मीटर। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना रखना है? 60 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ये 60 डिग्री रख दिया। हाँ, टू द ग्राउंड। हाँ, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अच्छा, लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अच्छा, अब आपको क्या बोला है कि भैया ये तो काम हो गया, ये काम हो चुका है, ठीक है। और काम होने के बाद में आप ये बता दो कि इस स्लाइडर की लेंथ कितनी है और इस स्लाइडर की लेंथ कितनी है। मतलब आपसे पूछा है कि इसकी लेंथ बता दो, तो ये x मीटर सपोज कर लेता हूँ, और इसकी लेंथ बता दो, ये y मीटर सपोज कर लेता हूँ। ये वाली लेंथ जो है ये हमसे पूछी गई है, और ये वाली भी लेंथ यहाँ से हमसे पूछी गई है। ये x मीटर हो गया और वो y मीटर हो गया। क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब डायग्राम तो बन गया हमारा, ये डायग्राम बन गया। अब डायग्राम के बाद क्या होता है, इसका डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे हम। डिस्क्रिप्शन बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। आपको भी शॉर्ट में करना है। लेट, जो एक स्लाइडर है उसकी लेंथ कितनी है? सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। सी डी इज इक्वल टू एक्स मीटर। एंड जो दूसरा स्लाइडर है उसकी लेंथ कितनी है? बी ई इज इक्वल टू वाई मीटर। बी ई इज इक्वल टू वाई मीटर। हाँ ठीक है, इतना हो गया। पहला जो स्लाइडर है उसकी हाइट कितनी है? ए डी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। एंड दूसरा जो स्लाइडर है उसकी हाइट कितनी है? ए बी इज इक्वल टू 3 मीटर। ये हो गई दोनों की हाइट, है ना, इसकी हाइट और इसकी हाइट। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब जब नीचे से ऊपर बनता है तो उसको एलिवेशन बोला जाता है। तो ये बनेगा एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई बात समझ में? और एंगल ऑफ ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कौन सा? ई नहीं, ए ई और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन। क्या हो गया? ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं हम। इन ट्राइंगल कौन सा? सी ए डी। टेक्निक देखना, ट्रिक देखना इसकी। ये वाला ट्राइंगल लिया, छोटा वाला, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये आपको मालूम है क्या? हाँ मालूम है। और ये फाइंड करना है। याद रखो, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है हमेशा साइन थीटा। परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है हमेशा साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब ए डी और डिवाइडेड बाय सी डी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो 1/2। और ए डी कितना है? 3 मीटर और डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का क्रॉस कितना? 3 मीटर नहीं है, ये कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स। और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। तो एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर। ये आ गया हमारा एक स्लाइडर की लेंथ। एक स्लाइडर की लेंथ क्या हो गई? इतनी हो गई, ठीक है। ये ऐसा आ गया, ठीक। अब अगेन वही काम करेंगे। अगेन मतलब सेकंड ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ये वाला बी ए ई, क्या? बी ए ई, ठीक। क्या होगा? परपेंडिकुलर मालूम है आपको, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो कौन सा फार्मूला? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? ए बी। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। हाइपोटेन्यूज कौन है? बी ई। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? √3/2 और ए बी की वैल्यू कितनी है? 3 और डिवाइडेड बाय बी कितना हो गया? y। y का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 2 जाएगा ऊपर, 3 × 2 और √3 जाएगा नीचे। √3 कहाँ जाएगा? नीचे। भाई y गया इधर और 3 गया इधर, तो कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू, ये रूट क्या है? नीचे नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे हम? रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे होता है? 3 × 2 = 6 इंटू √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो √3 पहले से लिखा है √3, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6√3 डिवाइडेड बाय 3 और 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2√3 मीटर, है ना। ये आ गया सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर आ गया भैया। सेकेंड स्लाइडर जो है ना, उसकी आपको यहाँ पर क्या आ गई? ये पता चल गई। आई बात तो समझिए, ठीक है। अब बस हो गया ना, यही तो आंसर है। ये 3 मीटर छोटा स्लाइडर की लेंथ कितनी है? 3 मीटर, और y की वैल्यू कितनी है? बड़े बड़े स्लाइडर की जो लेंथ है वो इतनी है। हेंस, लास्ट में लिख दो आप, हेंस लेंथ ऑफ द स्लाइड्स, दोनों स्लाइड्स की लेंथ कितनी है? 3 मीटर। स्लाइड्स आर कितनी मीटर है? 3 मीटर एंड 2√3 मीटर, और ये हो गया आंसर। कितना सिंपल काम है ना। बस यहाँ पर ये दोनों डायग्राम को आप चाहो तो अलग अलग बना सकते हैं, मैंने एक साथ में बना दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहले 3 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर इसके बाद अगला वीडियो देखना। अगले वीडियो में मिलेंगे हम अगले क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 और 4 से आगे, ठीक है। मज़ा आ रहा आपको, मुझे विश्वास है, और मज़ा आ रहा तो आप अपने जितने भी सोशल मीडिया है वो सारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक भी आप कर सकते हैं अगर पसंद आ रहा तो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।